हरे कृष्णा। जीवन जिज्ञासा मॉड्यूल 5 पार्ट 2। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेदों का रहस्य। वेद अपने आप में एक बहुत बड़े समुद्र के समान है, जहाँ पे बहुत सी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो इस विषय को शुरू करने से पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो वैदिक नॉलेज है ये किसी ह्यूमन की क्रिएशन नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि वेदों को मनुष्य ने बनाया, तो एक बार उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए हम बोल सकते हैं कि ओके, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वेदों को मनुष्य ने बनाया, बट वो जो वैदिक नॉलेज है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नॉलेज है। एटलीस्ट हम इस फैक्ट को बहुत सरलता से समझ सकते हैं कि वो वैदिक नॉलेज किसी ह्यूमन की क्रिएशन नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन की नॉलेज है। तो हम उसकी इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम उस नॉलेज को फॉलो कर सकते हैं। हम लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि वैदिक नॉलेज भगवान से नहीं आई, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग से आई है, एंड उसकी नॉलेज को एक्सेप्ट करने में कोई हार्म नहीं है अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करना है। तो वैदिक नॉलेज जिसको हम बोलते हैं वेद, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद बेसिकली विद धातु से आया है। विद धातु से आया है और उसका मतलब है जानना। जानना मीन्स टू नो। एंड इस संसार में नॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक तरफ मटेरियल नॉलेज है, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो अल्टीमेटली ये जो मटेरियल नॉलेज है, ये मटेरियल नॉलेज भी हमारे वेदास से आ रही है, एंड स्पिरिचुअल नॉलेज तो डेफिनेटली वेदास से ही आ रही है। और ये अपने आप में ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। आज के समय में जो वैदिक नॉलेज हमारे पास है, जो ह्यूमंस को एक्सेसिबल है, वो इनफैक्ट उस कंप्लीट वैदिक नॉलेज का 10-20% से ज़्यादा नहीं है। 80% वैदिक नॉलेज हमारी ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है। वेद कैसे अपने आप में रहस्य हैं, वेद कैसे अपने आप में एक विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि वेद वैज्ञानिक नहीं है, हमारे वेद भी वैज्ञानिक हैं। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि जो काउ डंग है, काउ डंग ऑल्दो इट इज़ अ डंग, यानी कि गाय का वो स्टूल है, एंड इट इज़ इम्प्योर, बट फिर भी उसके अंदर बहुत सी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। काउ यूरिन, उसमें बहुत सी एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले विज्ञान ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, और हमारे वेदों में ऑलरेडी उस फैक्ट के बारे में बताया हुआ है। तो वैदिक नॉलेज क्योंकि पावरफुल है, ऑलरेडी वैदिक नॉलेज में उस फैक्ट को एस्टैब्लिश किया हुआ है। साइंस ने उसके ऊपर रिसर्च किया, एंड फाइनली रिसर्च करके वो भी उस कंक्लूजन पे आए कि यस, काउ डंग में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देन सेकंड इज़ कि जो जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने जो प्लांट्स में लाइफ है, पहले साइंस इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता था कि प्लांट्स में जीवन है, बट जब जगदीश चंद्र बसु ने इस चीज़ को प्रूव किया कि यस, प्लांट्स में भी जीवन है, एंड फाइनली बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया एंड दे ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस वेरी फैक्ट। हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्लांट्स में जीवन है। देन थर्ड इज़ दैट हमारे शास्त्रों में बताया है कि किस प्रकार से जब एक चाइल्ड इस संसार में आता है अपनी मदर के वूम में, तो उसकी जो पूरी डेवलपमेंट की स्टेज है, उस डेवलपमेंट की स्टेज का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा डिटेल्ड वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया हुआ है। साइंस ने बाद में उसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एंड अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को सीखा, एंड फाइनली दे केम टू द कंक्लूजन जो वर्णन भागवतम में किया गया है, एंड सेम वर्णन साइंस के अकॉर्डिंग भी है। मतलब सेम डिस्क्रिप्शन, सेम प्रोसेस, जो अलग अलग स्टेजेस से एक बच्चा अपनी मदर के वूम में डेवलप होता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारी वैदिक नॉलेज में भी है, और साइंस भी उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर चुकी है। एंड द नेक्स्ट इज फायर बैक्टीरिया। फायर बैक्टीरिया हम जानते हैं कि साइंटिफिकली पहले विज्ञान इस फैक्ट को नहीं मानता था कि फायर में भी बैक्टीरिया होता है, बट अगर हम वैदिक विज्ञान की बात करें तो वैदिक विज्ञान के अनुसार हमारे फायर में बैक्टीरिया होता है, बट बाद में साइंस ने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, एंड फाइनली उन्होंने इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया कि यस, फायर में बैक्टीरिया होता है। एंड द नेक्स्ट इज पृथ्वी।
जिस पृथ्वी अर्थ पे हम रहते हैं, इस अर्थ की सन से दूरी, अर्थ से सन की जितनी भी दूरी है, इट्स ए सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में प्रूव किया हुआ है कि कितना वो डिस्टेंस है। साइंस ने भी उसको निकाला, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, एंड आज के समय में साइंस जो डिस्टेंस बताती है और जो हमारे वैदिक विज्ञान में जो डिस्टेंस बताया है, वो दोनों डिस्टेंस सिमिलर हैं। सो साइंस का प्रोसेस क्या है, वो रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद वो उस फैक्ट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो ये वेदों का अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसे बहुत से अलग अलग फैक्ट्स, हिडन फैक्ट्स, रहस्य हमारे वेदों में छुपे हुए हैं। तो अगर हम वेदों का डिवीज़न करें तो वेदों में ब्रॉडली दो कैटेगरीज हैं। एक है श्रुति शास्त्र एंड दूसरा है स्मृति शास्त्र। श्रुति का मतलब होता है कि पहले के समय में लोग क्या करते थे, लोग सुनते थे डायरेक्टली फ्रॉम अथॉरिटीज़, और सुनने के बाद डायरेक्टली उनको चीज़ें बहुत सरलता से याद हो जाती थी, इसको हम बोलते हैं श्रुति शास्त्र। दूसरा होता है स्मृति शास्त्र, आपने रिमेंबर किया चीज़ों को, वो होता है स्मृति शास्त्र। तो श्रुति शास्त्र में हमारे 4 वेद भी आते हैं, 108 उपनिषद भी आते हैं। अगर हम 4 वेदों को डिवाइड करें तो उसमें है ऋग, यजुर, साम एंड अथर्ववेद। एंड 108 उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं, उनमें से जो ये 108 उपनिषद हैं वो मेन उपनिषद हैं। अब ये जो 4 वेद हैं, 4 वेद में जो डिवीज़न है, सबसे पहले जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं। जब हम बात करते हैं यजुर्वेद की, यजुर जो शब्द है वो युज धातु से आ रहा है, जिसका मतलब है सेक्रीफाइस करना, चीज़ों को त्याग करना। एंड ये हमारे शास्त्रों का एक डिवीज़न है जहाँ पर सेक्रीफाइस के बारे में बताया हुआ है। एंड थर्ड है सामवेद। सामवेद में म्यूज़िकल, म्यूज़िक अगर कहाँ से आ रहा है, म्यूज़िक का जो ओरिजिन है वो है सामवेद में। एंड देन फोर्थ इज अथर्ववेद। अथर्ववेद में बेसिकली इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मीन्स अर्थ, अर्थ का मीन्स सम मटेरियल बेनिफिट, हम अपने जीवन में किस प्रकार से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल बेनिफिट गेन कर सकते हैं, यानी कि हम किस प्रकार से प्रैक्टिकली धन अर्जित कर सकते हैं इस संसार में। ब्रॉडली अथर्ववेद में उसके ऊपर बताया गया है। तो ये 4 वेदों में अलग अलग नॉलेज के डिवीज़न है। अब हम बात करें स्मृति की, तो स्मृति में ब्रॉडली 3 डिवीज़न है। एक है दर्शन शास्त्र, जिसमें हमारी 6 अलग अलग फिलॉसफीज हैं। वो 6 अलग अलग फिलॉसफीज इनफैक्ट एथिज्म को प्रमोट करती हैं। एंड देन उसके बाद है नेक्स्ट इज पुराण। पुराण हमारे हैं 18 पुराण। उन 18 पुराणों में जो कैटेगराइजेशन है, 6 पुराण सतोगुण में है, 6 पुराण रजोगुण में है, 6 पुराण तमोगुण में है, और श्रीमद् भागवतम भी उन 18 पुराणों में से ही एक पुराण है। एंड देन नेक्स्ट कम्स इतिहास सेक्शन। जब हम इतिहास सेक्शन की बात करते हैं तो इतिहास सेक्शन में ही रामायण भी आती है, एंड उसी इतिहास सेक्शन में महाभारत भी आती है। एंड महाभारत के शांति पर्व का एक हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता। कुछ हिंदू फिलोसोफर्स ऐसा मानते हैं कि श्रुति शास्त्र जो हैं, जिसमें वेद हैं, वो सुपीरियर हैं, स्मृति शास्त्र इन्फीरियर हैं। अगर हमें नॉलेज गेन करनी है तो हमें श्रुति शास्त्र से करनी है, या दूसरे शब्दों में वेदों से नॉलेज ज्ञान करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। बट इसका आंसर हमारे श्रुति सेक्शन में ही बताया है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि अल्टीमेटली जो स्मृति शास्त्र है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उपनिषद इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। उपनिषद किसका सेक्शन है? श्रुति शास्त्र का पार्ट है। वो श्रुति शास्त्र ही स्मृति शास्त्र को इक्वली इम्पॉर्टेंस दे रहा है, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इतनी सारी नॉलेज अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि कौन सी नॉलेज को समझें, किसको समझें, क्या समझें, कितना समझें, कैसे समझें, इतनी कन्फ्यूज़न है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों को, जब हम शास्त्रों की नॉलेज को समझने का प्रयास करते हैं तो उसकी एक विधि होती है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। पहला मेथड है इंडक्टिव प्रोसेस।
इंडक्टिव प्रोसेस मतलब आप सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा है डिडक्टिव प्रोसेस। डिडक्टिव प्रोसेस को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं अवरोही क्रम में जो ज्ञान हमें मिलता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे यदि आपको अपने पिता के बारे में जानना है, जब आप इस संसार में आए, आपको इस संसार में आने के बाद अब अगर आपको अपने पिता के बारे में जानना है तो व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड, आप किससे जान सकते हैं? हु इज़ द बेस्ट अथॉरिटी इस चीज़ को बताने के लिए? यस, हमारी मदर जो है, शी इज़ द बेस्ट अथॉरिटी टू टेल अस कि हु इज़ आवर फादर। ये एक अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच में आप क्या करेंगे? दूसरे अप्रोच में आप बेसिकली एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे। किस बेसिस पे? डीएनए के बेसिस पे। आप इस संसार के सभी लोगों, सभी मेल्स का डीएनए चेक करोगे एंड उसके बाद आप फाइनली कंक्लूजन पे आओगे, यस दिस पर्सन इज माय फादर। सो जो पहली कैटेगरी है जिसमें आपने अपनी मदर से पूछ लिया, वो फॉल करता है डिडक्टिव प्रोसेस में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें आप खुद एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं, वो है इंडक्टिव प्रोसेस। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो डिसिप्लिक सक्सेशन या गुरु परंपरा के थ्रू हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि वो ज्ञान ऊपर से नीचे आ रहा है। जब आप खुद जानने का प्रयास कर रहे हो तो यानी कि आप नीचे से ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए हम बोलते हैं ये है असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने फादर को ढूंढने के लिए। दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने सीधा अथॉरिटी से पूछ लिया कि भाई यस बताइए कि हु इज़ माय फादर। सो शास्त्रों के ज्ञान को जानना, यानी कि दूसरे शब्दों में ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र क्या हैं? ये शास्त्र हमारी मदर हैं, जो हमारे को हमारे फादर यानी कि भगवान के बारे में बताते हैं। तो अगर हम भगवान को अपने सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे जानने का प्रयास करेंगे, शास्त्रों को साइड में रख के, तो हम भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए वैदिक नॉलेज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है भगवान को समझने के लिए। ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स हैं आज की सोसाइटी में जिन्होंने वैदिक नॉलेज को साइड रख दिया और वो बात करते हैं भगवान की। आप भगवान की बात कैसे कर सकते हो बिना शास्त्रों को आधार बनाकर? क्योंकि तीन चीज़ें हैं, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, गुरु, साधु एंड शास्त्र। क्योंकि शास्त्र हमारी मदर है, जो हमारे पिता यानी कि हमारे भगवान के बारे में बता रही है। और हमने अपनी मदर को नेग्लेक्ट कर दिया तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए पूरी लाइफ, फिर आपको आपके फादर के बारे में नहीं पता चल पाएगा। हमारे फादर हमारे भगवान हैं, वो हमारे शास्त्रों से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम। हमें कौन सा रूट फॉलो करना है? अवरोही पंथी हैं हम लोग, आरोही पंथी नहीं है। हम नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहते, हम ऊपर से नीचे जो ज्ञान आ रहा है हम उस ज्ञान को समझना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदों में इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वेदों में ही आपको लगेगा बहुत सा विरोधाभास देखने को। अब आप उस विरोधाभास को कैसे समझें? आप कहेंगे कि एक तरफ लिखा है कि आपको पैसा कमाना है, आपको अपने कर्तव्य को पूरा करना है, दूसरी तरफ आपको त्याग भी सीखना है, इस संसार में कैसे हम त्याग के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। तो अलग अलग एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी कन्फ्यूज़न है। अगर आप भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं अजन्मा भी हूँ और मैं समय समय पर इस संसार में जन्म भी लेता हूँ। तो कन्फ्यूज़न है ना ये। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों को अल्टीमेटली मैंने बनाया, बट मैं उन 3 गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होता, या मेरे ऊपर वो 3 गुण एप्लीकेबल ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं निराकार भी हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं साकार भी हूँ। कन्फ्यूज़न हो जाएगी। हम वर्शिप करते हैं साकार रूप की, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का निराकार रूप नहीं है। तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं हमारे शास्त्रों में। अब आप कहेंगे इतनी सारी कन्फ्यूज़न है, हम कैसे समझेंगे भगवान को? हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं समझने के लिए। आप ही कह रहे हैं कन्फ्यूज़न है, हम तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। हम नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे बट
बट यहाँ तो पूरी कन्फ्यूजन्स भरी हुई हैं। तो इसका एक आंसर ये है कि भगवान बोलते हैं परोक्षवाद मम प्रियम। जो परोक्षवाद मतलब द कॉन्ट्रडिक्शंस, भगवान को कॉन्ट्रडिक्शंस अच्छे लगते हैं। भगवद गीता में ही एक चैप्टर में भगवान कॉन्ट्रडिक्टरी गुण बता रहे हैं, अपने खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं भगवान अपने नेचर से, अपने गुणों से, अपने स्वभाव से। तो कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर है भगवान का, और आपको कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन से डरना नहीं चाहिए। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर कर चुके हो, आप कहेंगे प्रभु जी कॉन्ट्रडिक्शन है कैसे समझें? तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा लॉजिकल ब्रेन, जिसमें हम चीज़ों को लॉजिकल एंड रीजनिंग के लेवल पे समझने का प्रयास करते हैं, और दूसरा होता है हम बेसिकली ये भी जानते हैं कि हम केवल लॉजिक से भगवान को नहीं समझ सकते। केवल लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक के साथ साथ हमें क्या चाहिए? भक्ति का अभ्यास। अगर भक्ति का अभ्यास नहीं होगा तो अल्टीमेटली हम अभिमानी भी बन जाएंगे, अगर हमें समझ आ भी गया तो अभिमान के साथ जीवन को जीने का क्या फ़ायदा? अल्टीमेटली हमारी जो वैदिक नॉलेज है, हमारी वैदिक नॉलेज हमें हम्बल बनना सिखाती है। हम अपनी अपनी हम्बलनेस को एक साइड रखकर भगवान को कैसे जान सकते हैं, भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं? कोई स्कोप ही नहीं है भक्ति में प्रगति करने का। अगर हम दीन नहीं होंगे तो भक्ति में प्रगति कैसे होगी? और जितना हम ज्ञान लेंगे उतना हमारे अंदर अभिमान की भावना बढ़ेगी। उस अभिमान की भावना को नष्ट करने के लिए भक्ति का अभ्यास इन पैरेलल बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम लोग ज्ञान योगी नहीं हैं। हम अल्टीमेटली कौन है? हम भक्ति योगी हैं। हम वो वाला ज्ञान लेते हैं जो हमें हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें सहायता करता है। हम केवल इंटेलेक्चुअली भगवान को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन इम्पॉर्टेंट है, बट क्या केवल इंटेलेक्चुअलिज्म से भगवान को समझ जा सकता है? द आंसर इज नो। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान की कृपा होना बहुत आवश्यक है। और भगवान की कृपा कब होगी? जब हम भक्ति करेंगे। ज्ञान भी जरूरी है, इसीलिए भक्ति भी जरूरी है। तो केवल लॉजिक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारी देखने को मिलेंगी जब आप वेदों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीज़ें बताई हैं। लोग कह रहे हैं कि आप केवल कर्मकांड कर लो, उससे सब कुछ हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति की आवश्यकता ही नहीं, कर्मकांड काफ़ी है। हम फंस जाएंगे फिर उससे बचने के लिए क्या करें? सो एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, हमारे वेदों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा भगवान ने दी है, क्योंकि भगवान अल्टीमेटली सबका वेलफेयर करना चाहते हैं। जो बच्चा एलिमेंट्री क्लास में है उसके लिए 2 + 2 = 4 भी बताया है, और जो 10th 11th 12th में है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री भी बताई है भगवान ने। तो वो एडवांस लेवल पे आ गए हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। जो 2 + 2 = 4 एलिमेंट्री लेवल पे हैं उनको एलिमेंट्री शिक्षा भी दी है भगवान ने। तो कर्मकांड सेक्शन क्या है? वो एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है कि चलो कहीं ना कहीं शुरुआत तो करिए। धीरे 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 आप जब आगे बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट उससे आपका फेथ तो कल्टीवेट होगा मेरे लिए। नहीं तो आपका फेथ ही कल्टीवेट नहीं होगा, फ़ायदा क्या है ऐसे जीवन जीने का? आपका भगवान के प्रति फेथ ही कल्टीवेट नहीं हुआ तो फिर भक्ति कैसे होगी? तो कहना किसी ना किसी माध्यम से आप फेथ तो कल्टीवेट कर लो। मैं तुम्हारी श्रद्धा बढ़ा रहा हूँ, शुरुआत कर लो। फिर धीरे धीरे शायद आपके जीवन में ऐसा समय आ जाएगा जब तुम सही ढंग से मेरी भक्ति भी कर लोगे। तो इसको बोलते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। ऑडियंस के अकॉर्डिंग भगवान ने सब तरीके का ट्रीटमेंट दिया है। आप एडवांस स्टूडेंट बनना चाहते हैं, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप एलिमेंट्री लेवल तक नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, वो फैसिलिटी भी हमारे शास्त्रों में अवेलेबल है। एंड द पॉइंट इज कि ये जो एसेंस है हमारे शास्त्रों की, उस एसेंस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वो कहाँ पे रुक जाते हैं? वो रुक जाते हैं एलिमेंट्री लेवल तक। क्योंकि जो एसेंस है हमारे शास्त्रों की,
वो एसेंस बहुत रेयर है, अवेलेबिलिटी उसकी रेयरली अचीव्ड है, उसकी अवेलेबिलिटी रेयर है और बहुत कम लोग उस तक पहुंच पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे। लाइक दे सेइंग ना, एक क्लास होती है, एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3-4 बच्चे ही आएंगे ना, सारे बच्चे तो नहीं आ सकते। उसके लिए वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं उनसे पूछो कि उन्होंने कितनी मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो स्पिरिचुअल लाइफ में लेवल्स हैं अलग अलग और हमें भी मेहनत करनी होगी उस टॉप लेवल पर आने के लिए। टॉप लेवल का मतलब है भक्ति योग में प्रवेश करने के लिए, भक्ति योग को सही ढंग से समझने के लिए। बहुत रेयर फॉर्चुनेट सोल्स हैं वो जिनको उस भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा है। अब आप कहेंगे ओके, भगवत गीता में क्या है वेदों के बारे में? क्या भगवत गीता कुछ कहती है वेदों के बारे में? इनफैक्ट बिफोर दैट वेदों को कंपाइल किया वेद व्यास जी ने। अब वेद व्यास जी ने जब वेदों को कंपाइल कर दिया, उन्होंने सतोगुण के बारे में भी बता दिया, रजोगुण के बारे में भी बता दिया, तमोगुण के बारे में भी बता दिया। उनको कंपाइल करने में उनकी सहायता करी थी किसने? गणेश जी ने। गणेश जी ने अपने टस्क, अपने दांत को तोड़ के अपने दांतों से लिखा था, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन थी। जब वेद व्यास बोल रहे थे तो कंडीशन ये थी कि भाई आपको, वेद व्यास ने कंडीशन ये रखी कि आपको साथ साथ उसके ऊपर विचार भी करना है, उसको समझना भी है। गणेश जी के लिए ये कंडीशन रखी। और दूसरी तरफ गणेश जी ने बोला कि आपको कॉन्टिन्यूसली बोलना है, जहाँ आपने रोक दिया मैं तभी फिनिश कर दूंगा। तो गणेश जी लिख रहे थे, साथ साथ कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, वेद व्यास जी साथ साथ बोल रहे थे। इस प्रकार से हमारे वेदों की रचना हुई, स्टार्टिंग पॉइंट, जो वेद हमें आज के समय में एक्सेसिबल है। वेद का मतलब है पूरी वैदिक नॉलेज। अब जब ये सारी वैदिक नॉलेज एस्टैब्लिश हो गई, वेद व्यास जी ने उसको कंपाइल कर दिया, अब वेद व्यास जी के हृदय में डिससेटिस्फेक्शन हो गया। वो बहुत असंतुष्ट हो गए। वो असंतुष्ट हो गए कि मैंने इतना कुछ प्रेजेंट कर दिया, ये सब खिचड़ी बन गई और मैंने एसेंस को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किया लोगों के लिए। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो फिर वेद व्यास जी नारद जी के पास गए। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या करूं मैं, मेरे हार्ट में आई एम फीलिंग डिससेटिस्फैक्शन, मैंने शास्त्रों की एसेंस को प्रेजेंट नहीं किया कहीं पे। तो फिर नारद जी ने बोला वेद व्यास को, नो प्रॉब्लम, आप श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिखिए, जहाँ पे आप ये फैक्ट एस्टैब्लिश कीजिए, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, एकल ईश्वर कृष्णा और सब भ्रत्या। तो भागवतम इज ए नेचुरल कमेंट्री। हमारा जो वेदांत सूत्र है एक सेक्शन, उसके ऊपर नेचुरल कमेंट्री है। और वहाँ पर व्यासदेव जी ने फाइनली कृष्ण की सुप्रीमेसी, विष्णु तत्व की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया। तो ये इसीलिए हम श्रीमद् भागवतम को आधार मानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता तो है ही ऑब्वियसली, श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर श्रीमद् भागवतम है। एंड शास्त्रों में, वेदों में भी अलग अलग जगह कृष्ण की सुप्रीमेसी का भी वर्णन किया हुआ है, बट वो हिडन है। कहीं आपको शिव की सुप्रीमेसी भी सुनने को मिल जाएगी। तो आप कहेंगे एक तरफ कृष्ण ही सुप्रीम है, दूसरी तरफ शिव सुप्रीम है, विष्णु सुप्रीम है, ब्रह्मा जी भी सुप्रीम है। हाउ डू वी रिकनसाइल दिस थिंग्स? इसको रिकनसाइल करने के लिए आपको अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम का शेल्टर लेना होगा, तब आपको समझ आएगा। एंड कृष्ण भगवान ने इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में बिल्कुल क्लियरली इन चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला कि ऋक् साम यजुर एवचा। कृष्ण कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये जो 3 वेद है, कृष्ण ने 4th वेद के बारे में नहीं लिखा, पर 3 वेदों के बारे में लिखा, ऋक् साम यजुर एवचा, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, अल्टीमेटली आई रिप्रेजेंट देम। ये मेरी ही देन है अल्टीमेटली, इट इज़ माइन। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसमें अथर्ववेद के बारे में क्यों नहीं बोला भगवान ने? क्योंकि वहाँ पे बात की गई है मटेरियल, पैसा, धन, आसक्ति। भगवान ने
उसके बारे में ये नहीं बोला। भगवान ने कहा बाकी 3 वेद, यस आई रिप्रेजेंट देम, बट ही डजंट वांट मी टू गेट स्टक इन दिस अर्थ, द मटेरियल बेनिफिट्स, इसलिए भगवान उसके ऊपर साइलेंट है वहाँ पे। दिस वन रीज़न आई एम एज्यूमिंग, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा ही है वहाँ पे। 3 ही आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहे। एंड देन इसके बाद भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में ही, वेदिश्च सर्वेर अहम एव वेद्य। वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना। अल्टीमेटली वेद बने क्यों हैं? जिससे कि मुझे लोग जान सकें। ये भगवान ने बोल दिया 15.15 में। देन अगेन कमिंग बैक टू द सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में 5-6 श्लोक हैं जहाँ पे वेदों के बारे में डिस्कस हो रहा है। वहाँ पे भगवान ने शुरू किया, भगवान ने कहा वेदों में बहुत सी फ्लावरी लैंग्वेज है। अब लोग क्या है उस फ्लावरी लैंग्वेज में फंस जाते हैं। फ्लावरी लैंग्वेज मीन्स कर्मकांड सेक्शन, कि आप किसी गरीब को खाना खिला दो, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ कर लो, तो उससे आपके जीवन में धन धान्य बढ़ेगा। आप मंदिर में जाके जल चढ़ा दो, आप पीपल की पूजा कर लो, उससे आपके जीवन में धन एवं ऐश्वर्य की प्रोग्रेस होगी, वृद्धि होगी, धन वृद्धि। तो लोग करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको अच्छी आयु चाहिए तो किसकी पूजा होती है प्रभु जी? शिव जी अच्छी आयु देते हैं तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये सारे प्रलोभन दिए हैं शास्त्रों में। ये सारे प्रलोभन हमारे शास्त्रों में दिए हैं भगवान ने। आप कहेंगे ओके भगवान ये प्रलोभन क्यों दे रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं भगवान। तो पर भगवान एक चीज़ बोल रहे हैं वहाँ पे, एक बहुत अच्छी एनालॉजी दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से एक कुआं होता है, कुआं जो होता है और एक बड़ा जलाशय होता है। एक कुएं का पर्पस, एक बड़ा जलाशय जो है, बड़ा पॉन्ड, बहुत सरलता से उस कुएं का पर्पस पूरा कर सकता है। सारी फैसिलिटीज़ जो एक कुआं प्रोवाइड कर सकता है वो पॉन्ड इजीली प्रोवाइड कर सकता है। उसी प्रकार से जो वेदों के पीछे का रहस्य जानता है वो सारे वेदों को जान लेता है। उसको अलग से फिर वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 20-22 साल हो गए मुझे हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े, मैंने तो वेद नहीं पढ़े, मुझे तो पता नहीं वेद में क्या है। बट यस, श्रील प्रभुपाद, श्रीमद् भगवद गीता एंड हमारे शास्त्रों से हमें एक डायरेक्शन मिल गई। हमें पता चल गया कि एसेंस क्या है वेदों की, वेदों का लक्ष्य क्या है। वेदों का लक्ष्य है कृष्ण को जानना। तो हमने पर्पस समझ लिया ना, वो काफ़ी है। हम उस पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग से वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने भी जगह जगह वेदों का रेफरेंस दिया है श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम की कमेंट्रीज में। सो हमें वेदों के लक्ष्य को जानना है अल्टीमेटली। जिस प्रकार से वो जो पॉन्ड है, पॉन्ड कुएं के सारे प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है, उसी प्रकार से वेदों के लक्ष्य को अगर हम सही ढंग से जान लेते हैं, उससे वेदों का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। फिर अलग से वेद पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। कृष्णा ने एनालॉजी दी है भगवत गीता में, जिससे बहुत क्लियरली कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड देन इसके बाद चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं वेदों के बारे में। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। हमारे जितने भी ये वेद शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं, वो हमें संबंध ज्ञान की शिक्षा देते हैं। उस संबंध को कैसे रिवाइव करना है उसके लिए अभिधेय प्रोसेस बताते हैं। एंड प्रयोजन, प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, भगवान से प्रेम करना। ये वेद शास्त्र का फाइनल कंक्लूजन है। एसेंस यही है हमारे शास्त्रों की, कि हमें अल्टीमेटली वेदों के पीछे छुपे हुए रहस्य को जानना है। इसीलिए न्याय शास्त्र में वेदांत सूत्र आता है, और हम श्रीमद् भागवतम को, इसीलिए हम श्रीमद् भागवतम को बोलते हैं नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र क्या है? इट्स लाइक द कंपाइलेशन ऑफ द वैदिक नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास।
अब उसमें उसके ऊपर कमेंट्रीज किए अलग अलग, जैसे जैसे हमारे उसमें आचार्य आए, तो शंकराचार्य जी ने भी उसके ऊपर कमेंट्री की है। शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर कमेंट्री की एंड शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री करी और उन्होंने लिखा शारीरिक का भाष्य, जिसमें उन्होंने मायावाद दर्शन को प्रेजेंट किया। मायावाद दर्शन शंकराचार्य जो कि स्वयं भगवान शिव के ही अवतार हैं, और वो मायावाद दर्शन दे रहे हैं संसार के लोगों को। एक्चुअली पार्वती जी एंड शिव जी के बीच में संवाद हुआ, तो वहाँ पे वो डिस्कशन में आ रहा है कि शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि कलयुग में मैं लोगों को भ्रमित करने के लिए आऊँगा। किस रूप में? मैं एक ब्राह्मण के रूप में आऊँगा। मैं ब्राह्मण के रूप में आऊँगा और लोगों को भ्रमित करूँगा। कौन से ज्ञान से? मायावाद दर्शन से। लोगों को मायावाद शिक्षा दूंगा। मायावाद शिक्षा का अर्थ क्या है कि एक मतलब मायावाद का कि भगवान एंड जीव सब एक ही हैं। हम सब अल्टीमेटली भगवान में जाकर मिल जाएंगे। हमारा अस्तित्व भगवान में मिल गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। वी ऑल बिकम वन। जो तू है वही मैं भी हूँ। तत्त्वाम असि या सोहम, ये सब चीज़ें बोलते हैं लोग, मायावादी जो प्रचार करते हैं मायावाद का। एंड दूसरा कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान फॉर्मलेस है, भगवान फॉर्मलेस है। तीसरा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये तीन चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं। भगवान का कोई आकार नहीं है, हम सब अल्टीमेटली जीव जो हैं वो भगवान हैं। एंड तीसरा है कि ये जगत जो है फॉल्स है। हम क्या कहते हैं? ये जगत फॉल्स नहीं है, ये जगत ट्रुथ है, परंतु ये जगत टेम्परेरी है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जगत आया किससे? भगवान से ही आया ना। तो भगवान से अगर कोई चीज़ आई है तो वो मिथ्ये कैसे हो सकता है? इट हैज़ टू बी ए रियलिटी, क्योंकि वो भगवान से आई है। तो वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि हो गया ना। अहम ब्रह्मास्मि भी एक अलग से, ये सब ऐसे ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि अल्टीमेटली हम सब ब्राह्मण हैं। अब हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? जो हमने वैदिक नॉलेज के अकॉर्डिंग, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में जाएं ब्रह्मास्मि का, जो ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण शब्द को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ किया हुआ है। ब्राह्मण शब्द कई जगह भगवान के लिए भी यूज़ हुआ है, ब्राह्मण शब्द कई जगह जीव आत्मा के लिए भी यूज़ हुआ है। लोग जीव और भगवान को एक ही तराजू में तोल देते हैं, और जब हम भगवान एंड जीव को एक तराजू में तोल देते हैं तो हम फंस जाते हैं। वही मायावाद है। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वो है, मेरे अंदर भी वो है, हम सबके अंदर वो है, और हम सबको अल्टीमेटली उसमें विलीन होना है, हमें अल्टीमेटली उसमें मर्ज होना है। हम किस में मर्ज होंगे? कैसे मर्ज होंगे? क्यों मर्ज होंगे? हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी क्या? गीता में भगवान कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा समय नहीं था अर्जुन जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। कोई भी ऐसा समय नहीं है और आगे फ्यूचर में नहीं होगा जब मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होगे। कृष्णा इज़ वेरी क्लियर। तो दैट मीन्स हमारी आइडेंटिटी जो है, सेपरेट आइडेंटिटी एज एन इंडिविजुअल, वो तो हमेशा रहेगी ना। अगर आप मर्ज हो गए तो आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी ना। इट्स लाइक आपने कहा कि ठीक है, हम समुद्र से निकल के आए एक ड्रॉप के रूप में, वो ड्रॉप वापस जाके समुद्र में मर्ज हो गई। तो अब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो ड्रॉप कौन सी थी और वो इतना बड़ा जो समुद्र का बाकी पोर्शन था वो कौन सा था? वो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है? वो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी आइडेंटिटी वैनिश हो चुकी है, क्योंकि आप समुद्र से मर्ज हो चुके हो। अब आप समुद्र हो, वो ये कहते हैं ऐसा। तो आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। पर गीता में क्लियर है कि आपकी आइडेंटिटी तो हमेशा रहेगी। आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती प्रभु जी। बचपन से तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती। आपकी तो आत्मा ही नष्ट हो गई, आपकी आत्मा की आइडेंटिटी खत्म हो गई मर्ज होते ही। हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है? गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम ये बोलते हैं कि आत्मा कभी भी मर्ज नहीं होती, बट यस इन वन सेंस मर्ज होती है। कैसे? हम भगवान की इच्छा को अपने जीवन का आधार बना के चलते हैं,
और जो भगवान हमसे चाहते हैं, हम भगवान की उस चाहत को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करते हैं अपने जीवन में। तो एक तरीके से हमारी भगवान के साथ इच्छाएं जरूर मर्ज हो जाती हैं, पर उन इच्छाओं का मर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी भगवान के साथ हमारी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी मर्ज हो जाएगी। क्योंकि हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में अल्टीमेटली कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट कोई इच्छा नहीं है। हम अल्टीमेटली भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए ही इस संसार में जीते हैं। तो वो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है गौड़ीय वैष्णविज्म के अकॉर्डिंग, बट हमारी आइडेंटिटी मर्ज नहीं होती। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मायावाद में एंड गौड़ीय वैष्णविज्म में, या जो भी भक्ति योग को सही ढंग से प्रैक्टिस करते हैं वो इस पॉइंट को लेके क्लियर होते हैं कि जीव क्या है, जीव है अनु और भगवान है विभु। हमारा कर्तव्य है कि हम विभु को सर्व करें एटर्नली। हम कभी उस विभु में मर्ज नहीं होना चाहते। हम तो दास हैं और हम सेवा करना चाहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य ही सेवा करना है, और सेवा से ही हम धीरे धीरे प्रेम की ओर आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेटली प्रेम करना है ना हमें भगवान से। मरने के बाद भी अगर हम गलती से भगवान के धाम चले गए, गोलोक वृंदावन धाम बैकुंठ लोक, वहाँ पे हम क्या करेंगे? सेवा ही तो करेंगे। ऐसा थोड़ा ना भगवान में मर्ज होके बैठ जाएंगे वहाँ पे। इट विल नॉट वर्क। तो फिर तो आप ही भगवान बन गए। तो फिर एक्चुअली द पॉइंट इज कि अगर हम ही भगवान बन गए तो पूजना किसको है? द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इज आउट। जैसे आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि अल्टीमेटली हम सब भगवान बनने आए हैं, देन द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इज डिफीटेड। वर्शिप किसकी करनी है? हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप? इट डज नॉट एग्जिस्ट। देन देयर इज नो पॉइंट टू वर्शिप समवन। बहुत बड़ी फैलेसी है अपने आप में। बुद्धिज़्म जब आया इस संसार में, बुद्धिज़्म आया, बुद्धिज़्म ने क्या किया? बुद्धिज़्म में ऑब्वियसली बुद्धिज़्म को किसने स्टार्ट किया था? गौतम बुद्ध ने शुरू किया। अब गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म को स्टार्ट किया। बुद्धिज़्म आज के समय में इस संसार का फास्टेस्ट ग्रोइंग एथिज्म है इन द नेम ऑफ रिलीजन। सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है बुद्धिज़्म। सो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस डिस्कशन बिकॉज हम वैदिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या? ब्राह्मण समाज, सबसे पहले तो ब्राह्मण की हेरिटेज थी वैदिक नॉलेज। उन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी समय प्रैक्टिस किया, पर धीरे धीरे वहाँ पे कंटेमिनेशन शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया? जीव हिंसा करना शुरू कर दिया, यानी कि बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। एक प्रॉब्लम वो हो गई मेजर, उन्होंने मांस फांस खाना शुरू कर दिया बलि के नाम पे, क्योंकि हमारे वेदों में बलि के बारे में भी बताया है। अब आप कहेंगे वेदों में बलि के बारे में बताया है, तो वेद बता रहे हैं पाप करने के लिए, एक तरफ कह रहे हो कि आप पाप है, तो कैसे डील करें? तो वेदों में प्रोविज़न है बलि का। उसमें ये बताया है कि आप जब बलि किसी को मारते हो तो आप उसके कान में एक मंत्र का उच्चारण करते हैं कि इस जीवन में मैं तुम्हें खा रहा हूँ, अगले जीवन में तुम मुझे खाओगे। यह है वेदों में बलि का कॉन्सेप्ट। और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा शुद्ध होने चाहिए। मंत्रोच्चारण में नियम है उसके साथ जुड़ा हुआ। तो आप जैसे उस जीव को सफरिंग वाली कंडीशन में डाल रहे हैं, अगली लाइफ में आप सफ़र करेंगे वैसा। दिस इज़ वन पॉइंट। सेकेंड इज़ कि हमारे शास्त्रों में जो बलि का प्रोविज़न है, उस बलि में क्या होता है कि अल्टीमेटली उसकी जो लाइफ होती है, एक पावरफुल जो ब्राह्मण होता है, उसके पास इतनी शक्ति होती है कि उसकी जो लाइफ होती है, उसकी लाइफ को वो अपग्रेड कर देते हैं। अगर आज वो सुअर की योनि में है तो नेक्स्ट लाइफ उसको ह्यूमन लाइफ मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से बलि को फॉलो किया जाता है। बट कंटेमिनेशन आ गया, बलि अपने खाने के लिए लोगों ने शुरू कर दी, इंजॉय करने के लिए, मांस भक्षण। एंड देन सेकंड कंटेमिनेशन वाज, जो हमारे शास्त्रों में लोगों ने बोला, ब्राह्मणों ने बोला कि भाई हमारे शास्त्रों में ही बताया है कास्टिज्म के बारे में। कास्ट मीन्स हायर कास्ट, लोअर कास्ट, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है,
तो शूद्रों के साथ शूद्रों जैसा ट्रीटमेंट करो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे वेदों में हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए मनु संहिता के थ्रू नॉलेज को प्रेजेंट किया गया, बट उस नॉलेज को मिस इंटरप्रेट किया गया। उस मिस इंटरप्रिटेशन को रोकने के लिए विष्णु जी स्वयं गौतम बुद्ध के रूप में आए, और गौतम बुद्ध के रूप में आकर उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, और उन्होंने वैदिक नॉलेज को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वैदिक नॉलेज जितनी इस संसार में चलेगी उतना इस संसार में वायलेंस बढ़ेगा। अल्टीमेटली हमारी वैदिक नॉलेज वायलेंस को प्रमोट नहीं करती। अगर एक अच्छा डिवोटी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि वो सभी लिविंग एंटिटीज में लाइफ को देखता है। तो गौतम बुद्ध ने प्रीच किया निर्वाणा फिलॉसफी। निर्वाण मीन्स अल्टीमेटली हम सबको क्या बनना है, डिजायरलेस बनना है। हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आज के समय में जिस बुद्धिज्म को लोग प्रमोट करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं वो बुद्धिज्म वो है ही नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं, यू हैव टू बिकम डिजायरलेस। लोग जाते हैं वहाँ पे बुद्धिज्म प्रैक्टिसेस में, वो कहते हैं कि आप इस मंत्र का उच्चारण करो, आपके जीवन में मैजिक होंगे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बट निर्वाणा फिलॉसफी तो कह रही है आपको डिजायरलेस बनना है। उल्टा ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। मंत्र का मतलब ये है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। आई एम द सोल रीजन फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। हाँ, एक्चुअली बुद्धिज्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। बुद्धिज्म में आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। आप जो हो इस संसार में हो, यहाँ हो, अभी हो, क्योंकि उन्होंने वैदिक नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। अब वैदिक नॉलेज को रीएस्टैब्लिश तो करना था, तो वैदिक नॉलेज को रीएस्टैब्लिश करने के लिए नेक्स्ट आ गए शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया, उन्होंने वैदिक नॉलेज को रीएस्टैब्लिश तो किया, पर उस वैदिक नॉलेज से उन्होंने मायावाद दर्शन को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने शुद्ध ज्ञान को प्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने कंटेमिनेटेड नॉलेज को प्रेजेंट किया। क्यों? इस संसार के लोगों को डिल्यूट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वैष्णव पहले नहीं थे। विष्णु स्वामी आए, वो आए थे बुद्धिज्म के समय। तो विष्णु स्वामी आए, निम्बार्काचार्य आए, देन मध्वाचार्य आए। अब मध्वाचार्य ने क्या किया, मध्वाचार्य जी ने उन्होंने मायावाद का पूरा खंडन किया। उन्होंने अलग अलग सूत्र लिखे और उन्होंने अलग अलग लॉजिक से मायावाद को रिफ्यूट किया। रामानुजाचार्य आए, तो ये सारे वैष्णव सेंट्स आए। इन वैष्णव सेंट्स ने आकर वापस वैष्णविज्म को रिवाइव किया और मायावाद का खंडन किया, और ये सिद्धांत स्थापित किया कि अल्टीमेटली हम सब भगवान का अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और हम कभी भी भगवान से मर्ज नहीं होंगे। भगवान की आइडेंटिटी अपनी है, टॉप मोस्ट आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो हमेशा मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो सक्सेशन में आता रहा हमारे सामने, एंड फाइनली अब हम गौड़ीय वैष्णविज्म का हिस्सा हैं। बट अगर हम ओरिजिनली बात करें तो ओरिजिनली वैष्णविज्म या शुद्ध भक्ति लोग प्रैक्टिस तो करते थे, बट बहुत छुपे रूप से करते थे। पहले शुद्ध भक्ति का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था सोसाइटी में। बहुत कम अच्छे ऐसे सेंट्स थे जिन्होंने शुद्ध भक्ति को प्रैक्टिस तो किया, परंतु उन्होंने उसका प्रचार नहीं किया ज़्यादा। नरसिंह मेहता हो गए, देन इवन फॉर दैट मैटर हम मीराबाई के बारे में भी बोलते हैं, देन कनकदास, पुरंदरदास, ये सब डिवोटीज आए एक से एक, पर उन्होंने एक्चुअली प्रचार नहीं किया। प्रचार की जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन मध्वाचार्य जी से शुरू हुई है। मध्वाचार्य जी ने इनिशियली प्रचार की फाउंडेशन रखी और उसको जो अल्टीमेट रूप दिया प्रॉपर, उसको प्रॉपर ढंग से जो मैनिफेस्ट किया वो चैतन्य महाप्रभु ने किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद अगेन देयर वाज अ डाउन ऑफ द ईरा। 300 साल सब खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था हमारे सोसाइटी, हमारे समाज से वैष्णविज्म। प्रीचिंग बंद हो गई थी। 6 गोस्वामीज के बाद धीरे धीरे प्रीचिंग बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। उसको दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया भक्ति विनोद ठाकुर
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एंड देन फाइनली शिल प्रभुपाद। आज के समय में अगर आप 4 संप्रदाय देखें, उन चारों संप्रदाय में प्रीचिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ है? नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हमने अभी डिस्कस किया वेदों के रहस्य के बारे में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, लोगों की अपनी सेल्फ स्पेकुलेटेड धारणाएं होती हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जो वेद हैं ये ह्यूमंस की क्रिएशन है या केवल एक माइथोलॉजी है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। आपको सही गाइडेंस में रहकर वैदिक नॉलेज को समझना होगा, क्योंकि वैदिक नॉलेज एक माइथोलॉजी नहीं है, बट ये वैदिक नॉलेज हमारी एक रियलिटी है। अगर रियलिटी का एक्सपीरियंस करना है, रियलिटी को समझना है, तो उसके लिए एक सबमिशन की आवश्यकता है। अगर सही सबमिशन होगा तो हम रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। देन इट विल नो मोर बी ए माइथोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।